राम राम जी सबको, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होगी। कहानियों का पिटारा चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे चैनल पर आपको हिंदी और हरियाणवी दोनों भाषाओं में कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। मेरी आज की कहानी हिंदी भाषा में है और कहानी का नाम है रात का डर। कंडक्टर की तेज आवाज़ से मेरी आंखें खुली। सिर उठाकर देखा तो बस दिल्ली एयरपोर्ट के बस स्टॉप पर रुकी हुई थी। जेब से फ़ोन निकालकर टाइम देखा। रात का 1 बजा हुआ था। अब गुड़गांव दूर नहीं है, मैंने खुद से ही कहा और ध्यान एयरपोर्ट पर उतरने वाली सवारियों पर लगा दिया। यह देख मेरे दिमाग को एक बहुत तेज झटका लगा कि मेरे साथ सफ़र कर रहे 7 लोग उस बस स्टॉप पर उतर गए। मुझे लगा कि अभी कोई और यात्री बस में बैठेगा, लेकिन इस बीच बस चल चुकी थी। अब मैं थी, कंडक्टर था और बस का ड्राइवर था। हे भगवान, मैं तो अकेली रह गई, कुछ हो गया तो। तभी नज़र कंडक्टर की ओर उठी, जो ड्राइवर के नज़दीक जाकर बैठ गया। उससे धीमी आवाज़ में कुछ बातें करने लगा। दिल्ली की सुनसान सड़क पर दौड़ती बस मुझे दिल्ली के उस कांड की याद दिलाने लगी जिसके खौफ से आज तक कोई लड़की नहीं निकल पाई है। दिमाग में अनेक किस्से फन उठाकर नाचने लगे। मैं भी पागल हूँ जो रात की बस ले ली। पहले पूछना चाहिए था कि गुड़गांव के और कोई सवारी है बस में या नहीं। दोनों पता नहीं क्या बात कर रहे होंगे। कुछ भी होगा तो मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। पति को भी फ़ोन करके बता देती हूँ कि बस में मैं अकेली हूँ। मैंने घबराहट में फ़ोन उठाया, लेकिन कांपते हाथ और घबराया हुआ दिमाग फ़ोन का पासवर्ड ही भूल गया। टांगें बुरी तरह से काँप रही थी। मैंने नज़र उठाकर ड्राइवर सीट की ओर देखा। कंडक्टर की निगाहें मुझ पर ही थी। धीमी रोशनी में उसकी आंखों में मुझे वहशियत नजर आई। अचानक वह उठा और मेरी ओर बढ़ने लगा। सीट नंबर 24 उससे थी ही कितनी दूर। रुक जा, मेरे पास मत आना, मुझे मत छूना, मेरे पास मत आना, मैं चीख रही थी, पर आवाज़ मेरे अंदर ही घुट रही थी। वह मेरे करीब आकर लटकते बैग को ठीक करके वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मेरा दिल जैसे सिकुड़ कर दबने लगा। ये मुझे भी कह सकता था कि बैग गिर रहा है, मैडम आप इसको उठा लो, लेकिन यहाँ तक क्यों आया? देखने आया होगा कि मैं सो रही हूँ या जाग रही हूँ। हे भगवान, गुड़गांव कब आएगा? मैंने फिर से फ़ोन ऑन किया और दिमाग पर जोर डालकर फिर से मोबाइल पर पासवर्ड डाला, लेकिन अब भी पासवर्ड गलत था। पासवर्ड याद क्यों नहीं आ रहा? कोई तो फ़ोन कर लो मुझे। माधव, तुम ही मुझे फ़ोन कर लो, आज मैं नहीं बचूंगी। ढूंढते रहना कहाँ गई मालती। सो क्यों गए तुम? उठ जाओ माधव। मैं जैसे अपने अंदर ही अंदर बुदबुदा रही थी। सिर को झुकाए झुकाए उन लोगों की नज़रों से खुद को छिपाए सड़क को देख रही थी। तभी माथा ठनका। बस हाईवे से मुड़कर अपना रुख बदल चुकी थी। मेरी बौखलाहट बढ़ती ही जा रही थी। मैंने उचक कर उन दोनों की ओर देखा जो आपस में कुछ बात करते हुए हंस रहे थे। यह बस कहाँ मोड़ ली, कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? किसी को बुलाऊं और या कैसे पुकारूं किसी को? मैं अंदर ही अंदर रो रही थी, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी नज़र बाहर की ओर गई। सब कुछ जाना पहचाना सा लगा। ये तो गुड़गांव है, ये तो गुड़गांव है। हम गुड़गांव पहुंच गए। मन कुछ शांत हुआ, किंतु डर कम नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी बस में उन दोनों के साथ मैं अकेली थी। सड़कें सुनसान और रात बहुत गहरी थी। अपने मन को हिम्मत देती मैं हालात से निपटने के लिए खुद को तैयार कर ही रही थी कि तभी बस एक झटके से रुक गई। बस स्टैंड आ चुका था। मैंने जल्दी से सामान उठाया और नीचे उतर गई, लेकिन वह नशे में धुत कुछ आदमी एक ऑटो के अलावा कुछ नज़र नहीं आया। डर फिर से मेरे सिर पर बैठ गया। फ़ोन चल नहीं रहा, टैक्सी कैसे बुक करूं? मैं परेशानी में थी। तभी एक आवाज़ कानों में आई, कहाँ जाना है बहन तुम्हें? पलट कर मैंने देखा तो ड्राइवर और कंडक्टर खड़े थे। मैं कुछ कहती उससे पहले ही कंडक्टर ने कहा, बताओ बहन, आपको कहाँ जाना है? ये ऑटो छोड़ाएगा। उसके मुँह से बहन शब्द सुनते ही मेरा सारा डर छूमंतर हो गया। उसकी आंखों को देखा तो वहशियत नहीं, मेरे लिए सिर्फ फिक्र और प्यार नज़र आया। बहन के लिए दुलार नज़र आया, वहशियत नज़र नहीं आई। मन हुआ कि कह दूँ, भाई मुझे माफ़ करना, मैंने तो तुझे हैवान समझ लिया था। लेकिन खुद पर शर्मिंदा होती मैं अपने मोहल्ले का नाम ही बोल पाई। मोहल्ले का नाम सुनते ही बस ड्राइवर ने वहाँ खड़े ऑटो को बहुत ही कड़क आवाज़ में कहा, संभल कर छोड़ कर आइयो मेरी बहन को, और घर के सामने ही उतारना। रात बहुत हो चुकी है तो घर के सामने ही मेरी बहन को उतारना, समझे आप? मैं भरी आंखों से उन दोनों को देखती ही रह गई। अपना सामान ऑटो में रख मैं अंदर बैठ गई। मेरी जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। जैसे कोई धन्यवाद भी मेरे मुंह से नहीं निकल सका। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी जुबान जो है
तालू से चिपका दी है। सड़क अब भी सुनसान थी और ऑटो में मैं अकेली थी, लेकिन अब डर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैंने जान लिया था कि दुनिया में हर आदमी महज दो पाया मर्द नहीं है। इन्हीं में भाई भी है, चाचा ताऊ भी हैं, पति भी है, देवर जेठ भी हैं, सब हैं। तो सब एक जैसे नहीं होते। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक ये भी सीख दूंगी कि जब भी आप रात की कोई बस या टैक्सी करो तो पहले उस पे पूछ लो कि भाई इसमें कोई लेडीज़ सवारी है या नहीं है, वहाँ तक बस जाएगी तो कितनी सवारियाँ होंगी। तो कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।